नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। उत्तर प्रदेश के बलिया में सरेआम गोलीकांड पुलिस और प्रशासन पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या अपराधियों में कानून का खौफ खत्म हो चुका है? क्या अपराधी पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों के सामने भी एक शख्स की गोली मारकर हत्या करने में भी जरा सा नहीं हिचकिचाते? आप भी बलिया गोलीकांड की हकीकत जानकर हैरान रह जाएंगे। बलिया में एसडीएम और डीएसपी के सामने बीजेपी नेता के करीबी ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। जब आरोपी धीरेन्द्र सिंह ने जयप्रकाश पाल नाम के शख्स पर गोली चलाई तो वहां 500 से ज्यादा लोगों की भीड़ मौजूद थी, लेकिन आरोपी धीरेन्द्र सिंह ने सरेआम 20 से 25 राउंड गोलियां चलाईं और जयप्रकाश पाल को करीब से गोली मार दी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने मौके से मुख्य आरोपी धीरेन्द्र को पकड़ लिया था, लेकिन बाद में उसे भाग जाने दिया गया, उसे फरार होने का मौका दे दिया गया। सनसनीखेज वारदात के बाद योगी सरकार ने एसडीएम और सीओ को सस्पेंड कर दिया है। तो ये 5 तस्वीरें एसडीएम डीएसपी मौके पर मौजूद थे और उसी दौरान तकरीबन 500 लोगों की भीड़ थी और उस दौरान आरोपी धीरेन्द्र ने फायरिंग की 20 से 25 राउंड, और जिनको गोली लगी है उनको बहुत करीब से गोली लगी है, उनको बहुत करीब से आरोपी धीरेन्द्र ने गोली मारी। और परिवार, जो पीड़ित परिवार है, उसका इल्ज़ाम ये है कि आरोपी धीरेन्द्र को पकड़ लिया था पुलिस ने, लेकिन उसे बाद में भाग जाने का मौका दे दिया गया। एक बीजेपी नेता का करीबी है ये आरोपी धीरेन्द्र, और इसी वजह से उसे वहां से फरार होने का मौका मिला, ये इल्ज़ाम परिवार की तरफ से लगाया जा रहा है। ये आप देखिए कितने करीब हैं जयप्रकाश पाल, जिनकी इसमें मौत हुई है, और धीरेन्द्र सिंह जो आरोपी है, उसके हाथ में आपको पिस्टल नजर आ रही है। कई राउंड वो फायरिंग करता है और करीब से जयप्रकाश पाल को वो गोली मार देता है। एकदम ले रहा है सर। और ये देखिए आप, करीब 500 लोगों की भीड़ वहां मौजूद थी, सरकारी अमला मौजूद था, एसडीएम और डीएसपी अगर मौजूद हैं तो आप समझिए कि वहां पर पुलिस की कितनी तैनाती होगी। बावजूद उसके आरोपी धीरेन्द्र बेखौफ होकर फायरिंग कर रहा है। लग गई हो साहब, देखिए इधर सर, देखिए। ये धीरेन्द्र सिंह बीजेपी का नेता, उसने गोली मारी और वही मर्डर का आरोपी है। बलिया गोलीकांड में एक तस्वीर बहुत अहम है। इस तस्वीर में आरोपी धीरेन्द्र सिंह दिख रहा है आपको, पुलिस वालों के बीच खड़ा है, लेकिन पुलिस पर आरोप है कि उसने धीरेन्द्र को छोड़ दिया। पुलिस उसे पकड़ चुकी थी और अच्छी खासी तादाद में पुलिस नजर आ रही है। करीब 5 से 6 पुलिस वालों ने उसको पकड़ रखा है।
जिस शख्स की गोली मारकर हत्या की गई उसके परिवार का सीधा आरोप है धीरेन्द्र सिंह पर। मृतक के भाई ने कहा है कि पुलिस ने धीरेन्द्र को भगाया है। कोटे को लेकर बैठक हुआ था, उसमें सब एसओ साहब सब मौजूद थे, गांव के पूरे जनता मौजूद थी। एसओ साहब से जो WC दबंग है उनसे बात विचार हुआ और उसकी कहा सुनी हुआ, उसके चलते लेकर के हमारे पिताजी को निशान साज कर मार दिए गोली। कौन मारा? WC। क्या मारे? 20-25 राउंड मारे। क्या मारे? 20-25 गोली जी। और तो पिताजी को कितनी गोली मारी गई? 20-25 गोली चलाई गई, जिसमें से दो तीन लगी। करीब 15-20 फायर हुआ है। तो उसमें एक बाहरी बदमाश है, हम लोगों को उनको पहचानते नहीं हैं, और एक अजय सिंह भी फायर कर रहे थे, और धीरेन्द्र प्रताप हमारे भाई को गोली मार दी है। कौन है ये धीरेन्द्र प्रताप सिंह? धीरेन्द्र प्रताप सिंह उनका W सिंह नाम है। कौन है, क्या करते हैं ये? वो आर्मी से रिटायरमेंट आए हैं, जब 6-7 साल हो गया। किसी के साथ भी रहते हैं? और सुरेंद्र सिंह विधायक के साथ में रहते हैं, उनका ही आदमी है। उनके पूरा जो है मन बढ़ाते हैं जन्म वो सुरेंद्र सिंह। कौन है सुरेंद्र सिंह? और सुरेंद्र सिंह विधायक हैं, जन्म वर्तमान विधायक हैं। किस पार्टी के? भाजपा पार्टी के हैं। पुलिस जो है उनको पक्ष में जब बचा रही थी, हम लोगों को पिटिया करके मार रही थी, और वे जन्म की जब गोली मार करके भाग रहा था तो एक प्रशासन पकड़ लिया पीछे से। अब पकड़ने के बाद बंधे पर लिया करके छोड़ दिए, बोलो बेटा भाग जाओ तुम। आप लोगों ने देखा? एकदम देखा, जब हम शुरू से वहाँ पे थे। तो सीधे सीधे परिवार का आरोप है कि पुलिस ने आरोपी धीरेन्द्र सिंह को पकड़ लिया था, लेकिन उसे भागने का मौका पुलिस ने ही दिया, क्योंकि वो वहां के स्थानीय बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी बताया जाता है। सुरेंद्र सिंह से जुड़े हर कार्यक्रम में वो मौजूद रहता है। DIG साहब इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा उनको। जो लोग पुलिस के यहाँ पर मौजूद थे, CO मौजूद थे, SDM मौजूद थे, उनके मौजूद होने के बाद भी जो एक कार्रवाई हुई है उसमें भी शासन द्वारा गंभीरता से उक्त प्रकरण लिया गया है, और उक्त प्रकरण में भी कार्रवाई शासन स्तर पर की जा रही है। थाना स्तर पर भी पुलिस अधीक्षक को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग जो घटना के समय मौजूद थे, निश्चित रूप से वो भी लापरवाही के दोषी माने जाएंगे, और उनके विरुद्ध भी कठोरतम अनुशासनात्मक कार्रवाई, जिसमें सस्पेंशन की भी कार्रवाई सम्मिलित है, सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस ने इस घटना को एक चुनौती के रूप में लिया है, और इस घटना के बाद हम ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि पुलिस ऐसा एग्जाम्पलरी एक्शन इस घटना में करेगी, ताकि इस प्रकार की दुस्साहसिक घटना करने के पहले कोई भी व्यक्ति लाखों बार सोचे। तो DIG साहब कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें बता रही कि क्या हो रहा था। ये उत्तर प्रदेश के बलिया की तस्वीरें हैं, जहां पर कोटे का अलॉटमेंट हो रहा था। DSP साहब मौजूद थे मौके पर, और उसके बावजूद SDM थे मौके पे मौजूद, और एक बड़ा प्रशासनिक अमला था। 500 लोगों की भीड़ थी, और उस बीच 20 से 25 राउंड फायरिंग करता है आरोपी धीरेन्द्र सिंह, जिसमें से 4 गोलियां करीब बताया जा रहा है कि जिनकी हत्या की गई उनको लगी है। और परिवार सीधे तौर पर आरोप लगा रहा है कि आरोपी धीरेन्द्र को पुलिस ने भगाया है। बलिया गोलीकांड में की वारदात के बाद योगी सरकार पर विपक्ष ने हमला बोला है। समाजवादी पार्टी के नेता सुनील साजन ने कहा है कि यूपी में अपराधी ही सरकार चला रहे हैं। बलिया की घटना ने यह साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में कम से कम कुछ भी हो सकता है, लेकिन कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। हम लोग लगातार कह रहे हैं कि सरकार उत्तर प्रदेश में अपराधी चला रहे हैं, गुंडे चला रहे हैं, बलात्कारी चला रहे हैं, और वही आज सच सामने आ गया। SDM के सामने, CO के सामने भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हत्या कर रहे हैं, हत्या करके फरार हो जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश बनाया योगी जी आपने, ये है आपकी नीयत, ये है नीति, ये रामराज कहते हैं। आपके राज से 100 गुना अच्छा रावण राज था। संविधान खत्म कर दिया आपने, कानून का डर खत्म हो गया। आप इस्तीफा दे दीजिए, और अपने किसी अच्छे जानने वाले का जो सबसे बड़ा अपराधी हो उसको मुख्यमंत्री बना दीजिए, क्योंकि सरकार तो नतमस्तक है अपराधियों के पैरों में, अपराधियों के चरणों में। खत्म कर दी सरकार आपने। लगता है उत्तर प्रदेश के जंगल राज में, उत्तर प्रदेश के अत्याचार वाले राज में अब यही दिन देखने को चल था। जिस तरह से SDM, DSP के सामने भारतीय जनता पार्टी समर्थित गुंडे
एक आदमी को सरेआम गोली मारते हैं, लगता नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार को नैतिकता के आधार पर बने रहने का अधिकार बचा है। मैं राज्यपाल से मांग करूंगा उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर दें। तो विपक्ष यूपी सरकार पर हमला बोल रहा है और इस बीच जो पीड़ित परिवार है वो सीधे तौर पर आरोप लगा रहा है कि पुलिस ने आरोपी धीरेन्द्र सिंह को भागने का मौका दिया, जिसने 20 से 25 राउंड फायरिंग की और उसी फायरिंग में 4 गोलियां लगी है, जिनसे उनकी मौत हुई है। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, जो तस्वीरें दिख रही हैं वो बहुत ही खौफनाक और भयावह हैं। वो बता रही कि किस तरह का खौफनाक मंजर था और ऐसे में जब वहां पर एसडीएम मौजूद थे, डीएसपी मौजूद थे और एक बड़ा प्रशासनिक अमला था और उस भीड़ में एक शख्स जो फायरिंग करता है 20 से 25 राउंड, वो फायरिंग भी करता है, पुलिस की गिरफ्त में भी आता है, फिर फरार हो जाता है। क्या कह रही पुलिस? अब कब तक पुलिस पहुंच पाएगी आरोपी धीरेन्द्र सिंह तक? देखिए हुसैन, इस पूरे मामले का जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला पहलू है वो यही है कि जिस तरीके से मौके पर तहसील के प्रशासनिक अफसरों में अगर बात किया जाए तो एसडीएम हेड होते हैं और पुलिस के तहसील में सीओ यानी कि सर्किल ऑफिसर हेड होते हैं। दोनों प्रशासनिक अफसर, पुलिस अफसर मौके पर मौजूद थे। कोटे की दुकान को लेकर के जो विवाद चल रहा था उस विवाद को निपटारे के लिए वहां पर मौजूद थे। वहां पर जब झगड़ा बढ़ता है तो एसडीएम उस विंग को एकाएक खत्म करते हैं, बर्खास्त करते हैं। करना होता है कि फिलहाल अभी यहाँ पर रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है, लेकिन जिस तरीके से वहां पर भीड़ मौजूद थी उसके बाद दबंग प्रवृत्ति के धीरेन्द्र सिंह ने न सिर्फ वहां पर हवाई फायरिंग की, 20 से 25 राउंड फायरिंग की, बल्कि जो अपोजिट पार्टी के गांव के ही शख्स थे जयप्रकाश पाल, उनके पास जाकर के मौके पर न सिर्फ गोली मारी बल्कि उसके बाद वहां से फरार भी हो गया। इसमें सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि पीड़ित परिवार का सीधा आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने उसको पकड़ रखा था, लेकिन वो पकड़ा इस तरीके से था कि वो उसके बाद नहर तक गया और उसके बाद वो आसानी से वहां मौके से फरार हो गया। ये भी बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता का ये दबंग व्यक्ति जो है धीरेन्द्र सिंह, वो करीबी है, इसकी वजह से उसको लोकल लेवल पर मदद मिल रही थी। अब डीआईजी आजमगढ़ जो हैं सुभाष चंद्र दुबे, उनका कहना है कि इस पूरे मामले की जो शिकायत है वो पीड़ित परिवार से उनको मिली है। शासन स्तर पर इस मामले में कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके के क्राइम को करने से पहले 100 बार जरूर सोचेगा। ऐसा इस मामले में एक नजीर करने वाला एग्जाम्पल सेट किया जाएगा। लेकिन भरी भीड़ में प्रशासनिक अमले के सामने इस तरीके की घटना का हो जाना अपने आप में साफ करता है कि बलिया में धीरेन्द्र सिंह के हौसले कितने ज्यादा बुलंद थे कि उसको कानून का, प्रशासन का, पुलिस का, किसी का भी यही सवाल सबसे बड़ा है विशाल कि आखिर किसकी शय हासिल थी। और हमारे साथ कुछ ही देर में एक ब्रेक लेंगे हम। ब्रेक के बाद हमारे साथ बलिया के बेरिया से बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह भी जुड़ेंगे, जिनका करीबी बताया जा रहा है जो आरोपी है। एक ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे।